हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के लिए टॉपिक लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ये सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शिवा मोहर मिली थी। तो शिवा मोहर कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। शिवा मोहर पर नहीं उकेरा हुआ है, तो क्या नहीं उकेरा हुआ है? तो घोड़ा हो जाएगा। भरूच स्तूप की खुदाई करवाई थी, तो किसने करवाई थी? सर अलेक्जेंडर कनघम ने करवाई थी। सिंधु घाटी के जैडहार की खोज हुई थी। सिंधु घाटी के जैडहार की खोज हुई थी, तो क्या हो जाएगा? लोथल स्थल हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण बने हैं, तो किस चीज के बने हुए हैं? पत्थर के मोतियों के बने हुए हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक काल अवधि समय संबंध रखता है, तो किससे संबंध रखता है? तो सिंधु घाटी काल से संबंध रखता है। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी बनी हुई है, तो किसकी बनी हुई हो जाएगी? मृण मूर्ति सामग्री से हो जाएगी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की डांसिंग गर्ल मूर्ति बनी है, तो कांस्य की बनी हुई है। सिंधु घाटी वास्तुकला बनी है, तो पकी हुई ईंटें हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां ढाली गई हैं, तो कैसे ढाली गई हैं? मोम निकालकर बनाने की विधि के द्वारा से ये ढाली गई हैं। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री बनी है, तो किसकी बनी है? कांस्य की बनी हुई है। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृण भांडों पर बने अलंकरण बने हैं, तो कैसे बने हैं? ज्यामितीय आकारों के बने हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु घाटी की मोहरें मिलती हैं, तो किस टाइप की मिलती हैं? आयता आकार में मिलती हैं। लोथल से प्राप्त कलाकृतियां हैं, लोथल से प्राप्त कलाकृतियां हैं, तो सिंधु घाटी काल की हो जाएगी। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, किस में देखने को मिलती है? तो सिंधु घाटी की मोहरों में हमें देखने को मिलती है। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं संबंधित है, तो कहाँ का ये हो जाएगा? चहुंदड़ो स्थान से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर पाया गया है, तो धौलावीरा स्थल पर पाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जिसके कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है? स्क्रिप्ट और तांबा हो जाएगा। दौमाबाद कहिए या फिर दैमाबाद बोलिए, स्थित है, तो कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पर हो जाएगा। साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है, तो क्या हो जाएगा? सुरकोटदा हो जाएगा। सुरकोटदा हो जाएगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है तो मृतकों का स्थान। मोहनजोदड़ो के खंडर पाए गए हैं, तो सिंधु नदी के तट पर पाए गए हैं। कला का वह स्वरूप जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं, तो किस पे पाए जाते हैं? मिट्टी के बर्तनों पर चित्र पाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति बनी थी, तो किसकी बनी हुई थी? कांसे से बनी हुई थी, यानी कांसे से बनी हुई थी। सिंधु घाटी में खोज की गई थी, सिंधु घाटी में खोज की गई थी, तो मोहरों की गई थी। सिंधु घाटी कला में अत्यधिक दृष्टव्य होता है, तो सिंधु घाटी कला में अत्यधिक दृष्टव्य होता है, तो क्या हो जाएगा? बरगद का पेड़ हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांश संबंधित हैं, तो कैसे हो जाएंगे? उच्च वर्ग से संबंधित हैं। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्राय दृष्टव्य होता है, तो बैल का रूपांकन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। (2500 ईसा पूर्व से लेकर 15,000 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी, तो क्या आई थी? सिंधु घाटी सभ्यता आई थी। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नागार की क्रम से लंबाई, चौड़ाई और गहराई का सही आयाम क्या हो, तो क्या हो जाएगा? 1170 मीटर इंटू 690 मीटर इंटू 240 मीटर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ये इसका माप हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
अवधि जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई थी, तो जैसा अभी टाइम पूछा था हो जाएगा 2500 से लेकर 1700 हो जाएगा। बकाटक राजा हैं तो क्या थे, वो एक ब्राह्मण थे। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा स्थित है तो गुजरात हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृतक धड़ जो निर्मित है तो टेराकोटा से है। सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीक का प्रयोग प्रायः किया जाता था, तो टेराकोटा मूर्तियां बनाने में प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा बंदरगाह रूप में प्रसिद्ध है तो क्या लोथल हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल है तो लोथल तथा कालीबंगा हो जाएगा। भारत का आदि ऐतिहासिक स्थान नहीं है तो क्या नहीं है, सिंगनपुर नहीं है। राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है तो क्या हो जाएगा, आहड़ हो जाएगा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ बना है तो किससे बना है, चूना पत्थर से बना हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृत देवी प्रतिमाएं निर्मित हैं तो मृत शिल्प हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत हैं तो क्या हो जाएगा, पुरातात्विक स्थल या उत्खनन बोलिए। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग होता था तो किसके लिए होता था, व्यापार के लिए। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं जो कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है तो ईंटों के उपयोग के लिए ये जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित है तो कहाँ है, भारत में हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है तो बौद्ध मंदिर है जो वहाँ का हिस्सा नहीं है। लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ हैं सिंधु घाटी काल की हो जाएंगी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनी है तो कांस्य से बनी है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है तो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनिकॉर्न छवि हमें देखने को मिलती हैं तो मोहरों पर देखने को मिलती हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर बनी है तो किसकी बनी है, सैलखड़ी से बनी है। सिंधु घाटी की मोहरें मिलती हैं तो आयता आकारों में मिलती हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण बने हैं तो कैसे बने हुए हैं, ज्यामितीय आकारों में बने हैं। हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ बना है तो कैसा बना है, लाल चूने के पत्थर से बना है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी बनी है तो किसकी बनी है, मृद मूर्ति सामग्री से बनी हुई है। सिंधु घाटी वास्तुकला बनी है तो पकी हुई ईंटों से बनी है। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति स्थित है तो ये कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं तो किसकी बनी है, मिट्टी की बनी है। सिंधुवासी पूजा करते थे तो पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी तो किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। वह वेद जिसमें चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है तो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पुरातात्विक महत्व स्थल लोथल स्थित है तो ये कहाँ हो जाएगा, गुजरात। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है तो पुरातात्विक रखलदास हो जाएंगे। दजला फरात नदियों के दो आप में पनपी सभ्यता है तो मेसोपोटामिया हो जाएगी। हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं था तो गिरिनगर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लोथल स्थित है, लोथल स्थित है तो कहाँ पे स्थित है, भारत में हो जाएगा। सैंदव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परपिक के प्रमाणिक स्थलों की संख्या जिनको नगरों की संख्या दी जा सकती है तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। पूर्ण परपिक के प्रमाणिक स्थलों की संख्या जो है वो 6 हो जाएगी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें बनाई गई हैं तो टेराकोटा हो जाएगा। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मिला है तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो संबंधित है तो सिंधु सभ्यता हो जाएगा। प्रथम धातु मूर्ति प्राप्त हुई है तो कहाँ से प्राप्त हुई है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। आप लोगों को ये जो आंसर लगाने हैं वो वहाँ पे एग्जाम में ऑप्शन देख के लगाने होंगे। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है तो इसलिए इसमें आंसर एक ही दिया हुआ है।
और ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग साइड में देख सकते हैं, ये हर जगह से लिए हुए प्रश्न हैं। आलमगीरपुर में दिखाई देती है तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। वह स्थान जहाँ पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था तो हड़प्पा है। वह शहर जिसमें सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था तो हड़प्पा हो जाएगा। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग सिंदूर लगाने की परंपरा योगदान है तो क्या हो जाएगा, हड़प्पा परंपरा हो जाएगी। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र स्थित है तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी तो क्या थी, नगर योजन थी, क्योंकि वहाँ के नगर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए थे। तो अगर इसको जाना जाता है तो नगर नियोजन के नाम से जाना जाता है। इंडस वैली का संबंध है तो हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा पे मिट्टी के बर्तनों पर समानतः प्रयोग हुआ है तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है और चित्रकारी काले रंग से की गई है। काले रंग से चित्रकारी की गई है। अगर रंग पूछा जाए तो लाल रंग हो जाएगा, चित्र हो जाए तो काला कलर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष स्थित हैं तो कहाँ, पाकिस्तान हो जाएगा। हड़प्पन सभ्यता कहते हैं तो सिंधु सभ्यता को कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरे की आकृतियां दर्शाती हैं तो पशुओं से घिरे हुए योगी का शिव है। बाढ़ से मोहनजोदड़ो नष्ट हुआ तो 7 से अधिक बार हुआ है। मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्ष बना था तो सेल खड़ी पत्थर से बना था। कहाँ से नृत्य लड़की मूर्ति कला पाई गई थी तो मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। मोहनजोदड़ो की खोजों में पाई जाने वाली नृत्य करती लड़की की मूर्ति को संरक्षित किया गया है तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की प्रतिमा बनी है तो कांस्य धातु की बनी है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखते हैं। धातु से बनी नृत्य की मूर्ति की खोज हुई है तो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से हुई है। मोहनजोदड़ो अवधि की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है तो कांसा हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति बनी थी तो धातु माध्यम हो जाएगा। धातु माध्यम पूछे, कांसा पूछे, कांस्य पूछे तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन में आ सकते हैं। मोहनजोदड़ो स्नानघाट के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किया था तो कुषाण काल हो जाएगा। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानघाट मिला है तो मोहनजोदड़ो से मिला है। प्रथम कांस्य प्रतिमा है नो तो किसकी हो जाएगी, नृत्यगांगना की हो जाएगी। प्रारंभिक नृत्यगांगना मूर्ति प्राप्त हुई है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोगों की क्लास खत्म होती है। मोहनजोदड़ो से इतने ही सारे आए हुए पहले के प्रश्न थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये 3rd पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला। भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला ये हम लोग 3rd पार्ट में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने प्रागैतिहासिक काल करा दिया है और आज सिंधु घाटी सभ्यता करा दिया है। तीसरे पार्ट में भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला के प्रश्न कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जिसको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से आगे के वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।